श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है शकट योग। किसी जातक की जन्मपत्रिका में किस प्रकार शकट योग का निर्माण होता है और उसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस शकट योग का परिहार किन स्थितियों में होता है, और यदि शकट योग बन रहा है, परिहार नहीं हो रहा है, तो हमें सामान्यतः क्या उपाय करने चाहिए ताकि शकट योग के प्रभाव से जीवन को सुरक्षित रखा जा सके या उसके अशुभ फलों को कुछ कम किया जा सके। हम सामान्यतः जानते हैं और हमारे ज्योतिषकारों ने अनेक दुर्भाग्यवर्धक दुर्योगों का वर्णन ज्योतिष ग्रंथों में किया है। केमद्रुम दोष, काल सर्प दोष, अंगारक योग, गुड़चांडाल दोष, अनेक योग इस प्रकार बताए हैं। उनमें एक शकट योग प्रमुख दोष है जो जातक के जीवन को सफलता की तरफ अग्रसर नहीं होने देता है। तो पहले इसमें देखते हैं कि इसकी स्थितियां क्या हैं। शकट योग का निर्माण जन्म पत्रिका में कैसे होता है। तो इसके सीधे सिद्धांत हैं कि लग्न और सप्तम में सारे ग्रह आ जाएं। सभी ग्रह लग्न और सप्तम के अलावा अन्य किसी भाव में ना हो। राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया गया है। राहु केतु को छोड़कर सारे सातों ग्रह लग्न में और केंद्र में दो भावों में स्थित हो जाएं तो शकट योग का निर्माण होता है। शकट सामान्य भाषा में एक गाड़ी को कहते हैं और जो उसका चक्र घूमता रहता है, तो जिस प्रकार चक्र घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे कोई भाग आता रहता है, उसी प्रकार से जातक के जीवन का प्रभाव होता है। तो यदि लगन और सप्तम में सारे ग्रह होते हैं तो शकट योग का निर्माण होता है और जातक का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। उसे धन मान सम्मान नहीं मिल पाता है। किए गए पुरुषार्थ निसफल हो जाते हैं। जीवन में अपमान, अवमानना, भय, राजदंड, अपने परिजनों से मनमुटाव सहित दरिद्रता ऐसे जातक को देखनी पड़ती है। भारी निराशा, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसा योग तब बनता है जब चंद्रमा से छठवें भाव में बृहस्पति बैठे हों, लेकिन वह केंद्र में ना हों। बृहस्पति केंद्र के बाहर हों और चंद्रमा से छठवें भाव में बैठे हों, अथवा चंद्रमा से अष्टम भाव में गुरु बैठे हों और उसकी केंद्रगत स्थिति ना हो, तब भी जातक की जन्म पत्रिका में शकट योग का निर्माण होता है। यानी लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम में गुरु ना हो और चंद्रमा से षडाष्टक योग गुरु का बन रहा हो, तो भी शकट नामक दुर्भाग्यशाली योग का निर्माण हो जाता है और उसे हर कदम पर असफलता देखनी पड़ती है। किए गए कार्य में उसे सफलता नहीं मिलती है और कभी कभी जब पाप ग्रहों का योग होता है तो वह अनैतिक मार्ग का चयन कर लेता है, अनाचार दुराचार की तरफ बढ़ जाता है और उसके कारण राजदंड भी उसे भोगना पड़ सकता है। इसलिए शकट योग जिन जातकों की कुंडली में बनता है वह एक अच्छा योग नहीं है। इसके साथ साथ यदि चंद्रमा केमद्रुम योग में भी हो और शकट योग भी बन रहा हो तो स्थिति और भयावह हो जाती है। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में शकट योग बन रहा है तो उसके परिहार भी हमारे ज्योतिषकारों ने बताई हैं। पहला परिहार है कि चंद्रमा शुक्र की या बुध की राशि में बैठा हो, यानी वृष में हो, तुला में हो, मिथुन में हो या कन्या में हो और कर्क राशि में बुध और शुक्र का योग हो रहा हो, तो इस योग का परिहार हो जाता है। इसके अशुभ फल कम हो जाते हैं और जातक अपने जीवन यापन के लिए उसके किए गए पुरुषार्थ सफलता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा परिहार इसका बताया है कि चंद्रमा से 12वें गुरु हो
और उसकी छठवें भाव पर दृष्टि जा रही हो तो भी इसका परिहार हो जाता है। चंद्रमा बलवान होकर किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ मजबूत स्थिति में केंद्र में बैठा हो तो अभी परिहार हो जाता है। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो अभी इस योग का परिहार हो जाता है। लग्नेश और भाग्येश की लगन में उपस्थिति हो तो अभी इसका परिहार हो जाता है। और जैमिनी मत से आत्मा कारक और अमात्य कारक की स्थिति एक साथ किसी भी भाव में हो जाए और किसी शुभ ग्रह के साथ हो जाए तो भी इसका परिहार हो जाता है। राहु और चंद्रमा का योग हो जाए, जिसको सामान्यतः ग्रहण योग कहा गया है, लेकिन यहाँ पर यह चंद्रमा के बल को ग्रहण करके अपना फल प्रदान कर देता है। तो राहु और चंद्रमा की युति होना भी सकट योग का परिहार बताया गया है। गुरु पर यदि राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो अभी इस सकट नामक योग का परिहार हो जाता है। चंद्रमा स्वराशि का हो अथवा उच्च राशि का हो तो अभी इस योग का परिहार हो जाता है। और चंद्रमा कहीं भी किसी भाव में बैठा हो, सकट योग बना रहा हो और उसके साथ शुक्र की स्थिति हो जाती है तो अभी इस योग का परिहार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जातक के अशुभ प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और उसके किए गए कार्यों का, पुरुषार्थों का उसे फल प्राप्त हो जाता है। फिर भी अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में कोई परिहार ना हो रहा हो और सकट नामक योग बन रहा हो तो उसे चंद्रमा, गुरु और मंगल के उपाय करने चाहिए। इन ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए इनको बलवान करना चाहिए। यदि रत्न आदि पहने जा सकते हैं कुंडली के अनुसार तो पहन सकते हैं, अन्यथा इनके रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना और उसका अभिषेक कर सकते हैं। गुरु के मंत्रों का जप, मंगल के लिए सुंदरकांड के पाठ, इस तरह के उपक्रम करके इनके अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। आगे एक जन्म पत्रिका पर आपको उदाहरण के साथ बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और कैसे परिहार होता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका है तुला लगन की, जहाँ पर भाग्येश लगन में बैठा है, अपने आप में एक अच्छा योग बन रहा है। लेकिन यहाँ चंद्रमा अकेला सप्तम भाव में विराजमान है। दशमेश होकर चंद्रमा के घर में राहु है। चंद्रमा के द्वादश और द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। सामान्य रूप से केमद्रुम दोष यहाँ पर बन रहा है, लेकिन क्योंकि बुध की बहुत निकटतम अंशों में दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि चंद्रमा के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, वैसे भी यहाँ यह लाभेश है। लेकिन यहाँ पर एक सकट योग बना हुआ है। गुरु केंद्र में नहीं है, चंद्रमा से छठवें भाव में है, इसलिए सकट नामक योग बन रहा है। लेकिन यहाँ पर परिहार देखिएगा, चंद्रमा पर बुध की दृष्टि होने से केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। यहाँ पर जो आत्मा कारक ग्रह इस कुंडली में है वह गुरु है और अमात्य कारक सूर्य है। दोनों एक साथ विराजमान हैं। यह भी एक परिहार की स्थिति है। और चंद्रमा से अष्टम में गुरु बैठा है, लेकिन छठवें भाव पर उसकी दृष्टि है और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। इसलिए इसमें दो तीन प्रकार से सकट योग का परिहार हो रहा है। यह जातक एक कुशल व्यापारी है। अपने व्यवसाय से, अपने व्यापार से इन्होंने अच्छा धनार्जन किया है, क्योंकि भाग्येश का दशमेश पर दृष्टि संबंध होना धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण भी करता है। और भाग्येश का लग्न भाव में बैठकर चंद्रमा को देखना, यह भी अपने आप में एक शुभ योग बन जाता है। और सबसे बड़ा योग इसमें बन जाता है कि आत्मा कारक और अमात्य कारक जिसके घर में बैठे हैं वह स्वयं बलवान होकर, वक्री होकर लगन में विराजमान है और लग्नेश धन भाव में विराजमान है, जिस पर सप्तमेश मंगल की दृष्टि है।
तो यह जातक अपने आप में एक सफल और कुशल व्यापारी है। अच्छा धनार्जन करके इन्होंने अपने जीवन को संतुलित और संयमित बनाया है और एक सफल व्यक्ति के रूप में अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सकट योग का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।